नई लाशें बिछाने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़ दिए। संजय राउत ने जैसे ही राज्यसभा में ये लाइन कही, तमाम अखबारों में ये लाइन सुर्खियां बन गई। और जो कुछ भी महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों में हुआ है, खासतौर से नागपुर में, संजय राउत ने उस हिंसा को लेकर के बीजेपी की 3 मिनट के भाषण में बखियां उधेड़ कर रख दी। चाहे वो केंद्र में बैठे देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, गृह मंत्रालय हो, या फिर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जिनके अंदर गृह मंत्रालय आता हो, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक इस 3 मिनट के भाषण में संजय राउत ने बीजेपी को ऐसा सुनाया कि शायद एक एक लाइन अभी तक बीजेपी के नेताओं के कानों में गूंज रही होगी। क्या कुछ कहा है संजय राउत ने, उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, सुनाएंगे भी, और साथ ही साथ बीजेपी को ये बातें किस कदर बुरी लग गई हैं वो भी आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करेंगे वीडियो की संजय राउत के उस बयान से जो कि सोशल मीडिया पर वायरल भी है, और साथ ही साथ एक एक बात जो उन्होंने कही है वो बीजेपी के नेताओं के कान में गूंज रही है। सुनिए। कुछ सालों से इस देश को पुलिस स्टेट बना दिया है, पुलिस स्टेट, और उनका काम क्या है कि विरोधियों को कमजोर करना, पॉलिटिकल पार्टियों को तोड़ना। यह गृह मंत्रालय का काम है हर जगह। MP विधायक उनको खरीदने के लिए पुलिस की मदद देना। अगर ये हो जाएगा तो जो असली काम है गृह मंत्रालय का, लॉ एंड ऑर्डर, देश को एक रखना, सुरक्षा रखना, एक मणिपुर कल तक जल रहा था, लेकिन अब महाराष्ट्र को भी जला दिया, महाराष्ट्र को जला दिया। नई लाशें बिछाने के लिए गड़े मुर्दे आपने उखाड़ दिए, नई लाशें बिछाने के लिए आपने गड़े मुर्दे उखाड़ दिए, और वो भी औरंगजेब के नाम पर। 300 साल में नागपुर में कभी दंगा नहीं हुआ था, इतिहास है नागपुर का। 300 साल में कभी नागपुर में दंगा नहीं हुआ था। नागपुर जैसे शहर में अगर दंगा होता है, और वो भी हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में, अरे मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपको औरंगजेब का कबर तोड़ना है तो बेशक तोड़िए। आपको किसने रोका? आपकी सरकार है, केंद्र में और महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, गृह मंत्री आपके हैं, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री आपके हैं। आप जाइए, हाथ में फावड़ा विवड़ा लेकर उधर जाइए और तोड़ दीजिए। लेकिन आपके बच्चों को भेजो, हमारे बच्चों को मत भेजना। आपके बच्चे विदेश में पढ़ रहे, आपके बच्चे विदेश में काम कर रहे, और जो गरीब बेरोजगार बच्चे हैं उनका आप दिमाग संजय राउत जी भाषण समाप्त लगा दिया है। सर, मैं कहता हूं ये इस प्रकार का काम रोकने की जिम्मेदारी। तो देखा आपने दोस्तों, संजय राउत ने नागपुर हिंसा पर साफ कहा है कि 300 सालों में कभी भी ऐसा इंसिडेंट नागपुर में नहीं हुआ। वो नागपुर जहां पर, जो कि खुद देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के CM जहां से आते हैं, गृह मंत्रालय उनके अंदर है, फिर भी उन्हीं के घर में इस तरह की हिंसा हो जाती है। संजय राउत ने साफ तौर पर गृह मंत्रालय को दोषी ठहराया है और कहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नई लाशें बिछाने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। औरंगजेब पर जिस तरीके से राजनीति की जा रही है वो बिल्कुल भी देश के आपसी सद्भावना के लिए ठीक नहीं है। इतना ही नहीं दोस्तों, संजय राउत ने पुलिस, ED, CBI, इन तमाम चीजों को लेकर के भी गृह मंत्रालय को घेरा। कहा कि पिछले कुछ सालों से इनकी जिम्मेदारियां जो हैं वो बदल गई हैं। अब कैसे किसको तोड़ना है, किस नेता को बसाना है, किस नेता पर कार्रवाई करनी है, तमाम चीजें जो है गृह मंत्रालय कर रख। जिस तरीके से उन्होंने कल संबोधन किया दोस्तों, अपने उनकी बातें सुनी। अब देखिए दोस्तों, ये संजय राउत जो है ये लगभग हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बीजेपी के साथ साथ महाराष्ट्र की सरकार पर निशाना साधते हैं, और इनकी बातें बीजेपी के नेताओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। और इसका ताजा उदाहरण है महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस का वो बयान जो उन्होंने संजय राउत के संदर्भ में कहा है। आपको याद होगा, एक बार देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि संजय राउत की बातों पर वो प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं समझते, लेकिन अब उन्हें प्रतिक्रिया देनी पड़ी है। उन्होंने कहा कि संजय राउत को दिमाग का इलाज कराना चाहिए, और इसके लिए चाहिए तो सरकार की तरफ से बंदोबस्त भी कर दिया जाएगा। एक तंज कसा है देवेंद्र फडणवीस ने संजय राउत पर, और कहा कि किसी ने कहा कि सिंगापुर में अच्छा इलाज होता है तो वहां भी भेजकर इलाज कराने के लिए
हम तैयार हैं और उनके लिए एक विशेष अलग से व्यवस्था भी की जा सकती है सरकार की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। ये देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं संजय राउत के लिए। अब देखिए दोस्तों, किस तरीके से संजय राउत का तंज चाहे बीजेपी के लिए हो, चाहे बीजेपी का तंज संजय राउत के लिए हो, पिछले कुछ दिनों से लगातार जो संजय राउत जिन पर प्रतिक्रिया देना देवेंद्र फडणवीस जरूरी भी नहीं समझते थे, उनकी प्रतिक्रिया आने लगी है। क्योंकि संजय राउत ने महाराष्ट्र में पिछले 1 महीने से चल रही जो राजनीति है, जो औरंगजेब की कब्र पर कर रहे हैं या धर्म को लेकर कर रहे हैं, साथ ही साथ जो बीजेपी के नेता हैं जो नफरती बयान करते हैं, उनको लेकर संजय राउत जिस तरीके से घेराबंदी कर रहे हैं, रोज वो सरकार पर निशाना साधते हैं। अब इससे कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता परेशान होने लगे हैं, क्योंकि औरंगजेब का मुद्दा महाराष्ट्र में नहीं चला। ये बात सिर्फ संजय राउत नहीं बल्कि महाविकास अघाड़ी के कई नेता लगातार कह चुके हैं। औरंगजेब का मुद्दा जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने उठाया था, एक नेता नहीं कई नेताओं ने इस पर बयानबाजी की थी। उन्हें लगा कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से हमने देखा कि कई बार यूपी की सीएम जो है योगी आदित्यनाथ, वो भी नाम लेते रहते हैं, महाराष्ट्र में भी नेताओं को लगा, बीजेपी के नेताओं को, कि ये मुद्दा जो है वो बहुत ज्यादा चलेगा और कहीं ना कहीं इस मुद्दे से फिर वो कई सारे जो चीजें होती हैं वो अपनी तरफ करने में कामयाब रहेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में ये मुद्दा औंधे मुंह गिरा। और तो और नागपुर में जहां आरएसएस का मुख्यालय है, उनके ही प्रचार प्रमुख कह देते हैं कि औरंगजेब आज के डेट में प्रासंगिक नहीं है और इसीलिए साफ तौर पर अप्रासंगिक है, तो उस पर बात करना फिजूली है। अब देखिए दूसरी तरफ देखिए जो संजय सिंह है, उन्होंने भी किस तरीके से हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां दूसरे देश अंतरिक्ष में जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, वहां हमारे देश की सरकार कब्र खोदने में लगी है। यानी कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि औरंगजेब का मुद्दा महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए उल्टा पड़ गया। उनके ही सहयोगियों ने बीजेपी को सुनाना शुरू कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि अजीत पवार के एनसीपी के नेता अमोल मिटकारी ने भी इस मामले पर बीजेपी को खरी खोटी सुनाई थी और अमोल मिटकारी ने यह बात कही थी कि अगर आपको औरंगजेब का कब्र तोड़ना ही है तो आप अपने बच्चों से तोड़वाइए, ना कि किसी और से कहिए कि हमारे हिंदू भाई तोड़ेंगे। हिंदू भाई क्यों तोड़ेंगे? ये बात अमोल मिटकारी ने कही थी और यही बात संजय राउत कहते नजर आए। संजय राउत ने भी ये बात कही कि अगर आपको कब्र तोड़ना है तो सरकार आपकी है, आप जाके तोड़िए, किसने रोका है, लेकिन आप अपने बच्चों से तोड़वाइए। लेकिन आपके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, लेकिन जो आम जनता है उनको उस तरीके से भड़काना सही नहीं है। तो जो अपोजिशन है दोस्तों, उन्होंने जिस तरीके से घेराबंदी की है, जिस तरीके से बीजेपी पे हमला बोला है, अब बीजेपी को भी ये समझ में आ गया है कि औरंगजेब का मुद्दा छोड़ने में ही भलाई है। और इसीलिए शायद पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि देवेंद्र फडणवीस औरंगजेब के मुद्दे पर अब बयानबाजी नहीं कर रहे। पिछले वो बयानबाजी कर रहे थे, अब देवेंद्र फडणवीस राजधर्म की बातें कर रहे हैं, अपने नेताओं को भड़काऊ भाषण देने से बचने के लिए कह रहे हैं और आपसी सद्भाव की बात कर रहे हैं। लेकिन ठीक आज से 8 दिन 10 दिन पहले अगर आप देखिए महाराष्ट्र के जितने भी पब्लिकेशंस हैं, न्यूज पब्लिकेशंस में जाके देखिए कि बीजेपी के नेताओं ने क्या कुछ बयानबाजी की थी, किस तरीके से बयानबाजी की थी और उन्हें रोकने के लिए सरकार की तरफ से कोई कदम भी नहीं उठाया गया। लगातार ये बातें हो रही थी कि भड़काऊ भाषण देने वालों पर कार्रवाई की जाए, भड़काऊ भाषण देने वालों को रोका जाए, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। और अब जब संजय राउत ने राज्यसभा में जाकर के जब गृह मंत्रालय में पूरा ठीकरा फोड़ा है, गृह मंत्रालय को घेरा है और इन तमाम मुद्दों पर कहा कि गृह मंत्रालय अपना काम जो है वो नहीं कर रहा, अब बाकी चीजें जो है सत्ता में कैसे बना रहा जाए, उसको लेकर जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है तमाम एजेंसीज का, उस पर जिस तरीके से निशाना साधा है, जाहिर तौर पर क्योंकि सार्वजनिक मंच पर एक सदन में इस तरीके से सबके सामने इन चीजों को उजागर करना बिल्कुल भी ना ही देश के गृह मंत्री अमित शाह को अच्छा लगा होगा, ना ही महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को अच्छा लगा होगा, क्योंकि गृह मंत्रालय इन्हीं दोनों नेताओं के अंदर है। महाराष्ट्र का गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के अंतर्गत आता है और अमित शाह के आगे देश का गृह मंत्रालय आता है। और संजय राउत की इन्हीं बातों को सोशल मीडिया पर लगातार वायरल किया जा रहा है या वायरल हो रहा है, लोग देख रहे हैं, इसीलिए इस बात पर चर्चा करनी जरूरी थी। और महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो हम पहले भी कह चुके हैं कि यहाँ किसानों की बात अब नहीं हो रही है, किसानों का जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा नहीं हो रही है। महिला जो लाडली बहन योजना थी उसके तहत कितनी महिलाओं को बाहर कर दिया गया, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। महाराष्ट्र सरकार पर 9 लाख करोड़ से भी ज्यादा का जो लोन है उस पर चर्चा नहीं हो रही है, उस पर बात नहीं हो रही है, क्योंकि इन्हीं मुद्दों पर जो है ध्यान केंद्रित किया गया है, इन्हीं मुद्दों को उछाला जा रहा है, इन्हीं मुद्दों पर बात हो रही है। क्योंकि जाहिर तौर पर जैसा कि पहले भी महाविकास अघाड़ी के नेता कह चुके हैं कि जवाबदेही से बचने के लिए इस तरह का माहौल तैयार किया जा रहा है। तो अब देखिए दोस्तों,
जाहिर तौर पर जवाबदेही से बचने के लिए किया जाए या कुछ और एजेंडा हो वो तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी के नेता जो है जिस तरीके से अभी संजय राउत का हमने भाषण देखा, जिस तरीके से उन्होंने बोला है, इसी तरीके से महाराष्ट्र में लगातार जो है कई नेता दे रहे हैं संबोधन, और ऐसा लग रहा है कि अब जो है बीजेपी औरंगजेब के मामले को कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में अब उस तरीके से तूल नहीं दे रही जैसा पहले दे रही थी। तो अब देखते हैं आने वाले समय में क्या ये मामला ठंडा पड़ता है या बढ़ता है, वो तो बात की बात होगी। फिलहाल जो हम बात कर रहे थे संजय राउत के संबोधन की, अब बीजेपी के नेताओं को बिल्कुल भी वो पसंद नहीं आया होगा जाहिर तौर पर जिस तरह की बातें वो बोली है। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।